इंसान को जीने का सहारा मिलता है वो मिला मुझे। और अब मेरे पैर हाथ सब इतने अच्छे हैं कि खुद देखने को अपने आप को मन करता है। तो क्या वात, पित्त और कफ ये तीनों या तीनों में से कोई भी सोरियासिस को इफेक्ट करते हैं? यही फैक्टर है। सबने बोल दिया था जिंदगी भर इसी से मरोगे, ठीक नहीं हो पाओगे। और जब वो मेरे पास आए थे ना, तो लोग उनको ना छूने से डरते थे कि नहीं, मतलब तुझे कोड़ पड़ा है, हर टाइम पाउडर झड़ना ये वो। और आज वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उसे आपने बॉईल करना है। जब वो 1/4 रह जाए तो सुबह खाने के बाद, रात को खाने के बाद खाली पेट सेवन नहीं करना है। आपको 2 बार दिन में इसका जो है सेवन करना है। अब ऑयल भी बताइए कि कौन सा ऑयल है जिसको अप्लाई कर सकते हैं सोराइसिस के पेशेंट? देखिए बहुत सिंपल इसमें है। आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। तो सोरियासिस में सूर्य चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। और सूर्य चिकित्सा क्या है, सिर्फ सूरज की किरणों से चिकित्सा करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि सोरियासिस को ठीक नहीं कर सकते हैं और आपको जिंदगी भर इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेचुरली या फिर आयुर्वेद ट्रीटमेंट के थ्रू अपने सोरियासिस को प्रॉपरली ठीक भी किया है। तो इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर उपासना वोहरा जी से जानेंगे कि आयुर्वेद में सोरियासिस का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या वास्तव में इसको ठीक किया जा सकता है, और कौन कौन सी होम रेमेडीज और जड़ी बूटियां हैं जिससे आप लाभ उठा सकते हैं अपने सोरियासिस में। मैम, आपको प्रणाम और स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हैं ना, जिनको 20-20, 30-30 साल से सोरियासिस की दिक्कत है, एक टाइम के बाद ना वो उम्मीद हार जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि इस बीमारी के साथ पैदा हुए थे और इसी के साथ हम मरेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ना, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो एक उम्मीद के साथ देखेगा कि शायद एक नई किरण आई है उम्मीद की कि सोरियासिस ठीक हो सकता है। तो मैं उससे पहले आपको बोलूँगी कि आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को सुनिए। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, पर मैं कहती हूँ ना कि कहते हैं कि इंसान को जीने का सहारा मिलता है वो मिला मुझे। अब तो मैं बिल्कुल ठीक होना चाहती हूँ और मैं अब बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ अपने। के मेरे बच्चे ये बोलते हैं कि मम्मी नहीं, आप ठीक हो जाओ। वो बच्चों ने मेरे कर दिखाया और मैम ने भी बहुत कुछ कर दिखाया। देखिए, हम कभी गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, पर हम हमेशा बोलते हैं। नहीं, ये देखो ना बेटा, आप खुद देखो, ये देखो, आप पैरों में देखो। अब लेकिन आपको 1 महीने के अंदर इतना रिलीफ है, तो आप 5 से 6 महीने में मैं पिछले महीने आई थी ना बेटा, तो मेरा बैठना भी भारी हो गया था। एक टाइम पे मैं लास्ट टाइम पे मैं लेट गई थी, यहाँ पे ही लेट गई मैंने बेटा नहीं बैठा जाएगा मेरे से। मैं ओला करके आई थी, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी, मैं ओला में भी लेट के गई। मेरे से इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ जाऊँ। पहले मेरे हाथ ऐसे थे कि मैं बिल्कुल चुन्नी मुन्नी वगैरह ढक के आई टाइम की वीडियो थी थी, तो और मैम पैर भी इतने बेकार थे कि चप्पल पहनने के लिए भी दर्द होता था। और अब मेरे पैर हाथ सब इतने अच्छे हैं कि खुद देखने को अपने आप को मन करता है कि हम अपने आप को देखें, कि मेरा दिल करता है कि शीशे में देखें। ये चेहरा पूरा ख़राब हो गया था, यहाँ हल्की हल्की झाइयाँ आने लगी थी, वो भी ठीक हो गई। सारी वो सारी ठीक हो रही है धीरे धीरे। लगभग 20 साल से। और कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था ये? आपके सारा फेस पे भी? सारा फेस पे पूरा। फेस पे पूरा। तो आप क्या लगाते थे शुरू में, क्रीम्स वगैरह? और ये क्रीम सी सारे, तो क्रीम लगाने के बाद क्या रिजल्ट रहता था? कोई खास नहीं। कोई खास नहीं। और आपको वैसे 1 महीने में कैसा लग रहा है? मैं कह रहा हूँ काफ़ी फ़र्क है। मेरे को जैसे चेहरे पे थी, अब नहीं है, थोड़ा साफ हो गया। बिल्कुल साफ है। हाँ जी। नहीं कोई तो पिछली बार था मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाल था सारा। ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। और देखिए इसके कारण जो हैं हिमांशु, जैसे आपने बहुत सारे डॉक्टर से आप मिले, आपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स आपको पता चले, आपने अलग अलग थेरेपीज देखी, जो भी है, लेकिन आज तक सोरियासिस का जो एग्जैक्ट कारण है कि होता क्यों है नहीं पता किसी को भी। इडियोपैथिक बोलते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की ना, जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हुए, जैसे आप वाटर पार्क जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई ऐसी बीमारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट को खुद से प्रिकॉशन लेने चाहिए कि आप पानी में या किसी चीज़ में इतना वो चीज़ ना जाओ। पर बहुत सारे लोगों को उसके बाद ये चीज़ हुई, चाहे वो किसी भी फैक्टर से। और जो मैंने ऑब्जर्व किया कि दोषों का आवरण,
बहुत कम लोग बोलते हैं कि आवरण क्या चीज है। ठीक है, आवरण, अब मैं एक चीज है कि मेरे घर में 10 चीजें रात की बची, सब मिक्स किया और एक सब्जी बना दी। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता अब ये बेचारी भिंडी का टेस्ट देगा, बैंगन का देगा, गोभी का देगा, किस चीज का। आवरण इज दैट, जहां पे वात पित्त कफ तो थे, लेकिन वात का जब मन किया वो पित्त के पास चला, पित्त का मन किया कफ के पास, कफ का मूड खराब हो गया, कफ ने कहा नहीं मैं तो वात और पित्त को लेके चलूंगा। अब उसमें पित्त ने कहा मैं तो अपना कम हिस्सा दूंगा, वात बोल रहा है मैं बढ़ा दूंगा। फिर वात ने बोला नहीं मुझे कफ को बढ़ाना है, तो वो आवरण बन गया कि पता नहीं चला पर सब चीजों से। इसलिए जितने भी सोरियासिस के पेशेंट है ना, कभी किसी की बॉडी में आप पैचेस देखेंगे दूसरे से कंपेयर नहीं होती। और मैम इसको अगर मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ तो जैसे आपने कहा ना दोषों का आवरण, और जो हमारे पास बचा होता है मिक्स करके एक कोई डिश बना देते हैं, तो उसको समझा जाए कि हमारे पास बहुत सी सब्जियां हमने मिक्स करके मिक्स वेज बना दिया और वो सारी सब्जियां अलग अलग प्रकृति की हैं। तो इसे हम शॉर्ट में समझे तो विपरीत आहार, तो वो भी कारण है सोरियासिस का। बिल्कुल, देखिए हमारा आयुर्वेद जो है ना, आहार और विहार, हम जो खा रहे हैं और जो हम कर रहे हैं हमारे शरीर के विरुद्ध है अगर चीजें, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं निकलेंगी। लेकिन बहुत बार ये चीज जेनेटिकली भी होती है। जेनेटिकली, हाँ, फिर लोगों को लगता है कि अगर जेनेटिकली है वो ठीक होगी या नहीं होगी। तो मैं इस चीज में भी बोलूंगी कि जेनेटिक केसेस में भी ना आप बॉडी को इतना रिकवर कर सकते हो कि जो आपके पैचेस से भरी होती थी, कभी एक दो कोई निकला, उसकी टेंडेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इतना आप उसे भी रिवर्स कर सकते हो। और मैम ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने कहा ना कि भाई पॉसिबल है ट्रीटमेंट, लेकिन पेशेंट में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना पेशेंस के तो हर इंसान पेशेंट ही बन रहा है। देखिए 25 साल से किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, अब उसमें उसकी गलती नहीं है। रीजन कि 25 साल से कोई इंसान ने दवाइयां खाई जहां उसको बताया, अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो जब वो आपके पास आएगा या सुनेगा, बोलेगा मुझे ना आप टाइम बताओ। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि एक डॉक्टर के लिए भी वो चीज कितनी डिफिकल्ट है टाइम बताना, क्योंकि कभी कोई किसी की बॉडी के अंदर नहीं वो चीज जा सकता, तो वहां पे आपको पेशेंस की जरूरत है। देखो कोई भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, आपने पीछे इतने साल क्या लिया किसी को नहीं पता, वो आगे से नए सिरे से, वो तो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे पेशेंट को बहुत सारे पेशेंस की जरूरत है। और मैम पेशेंस से बात आई कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो शायद लोगों का पेशेंस वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि कौन सी होम रेमेडीज, जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो सोरियासिस में फायदेमंद हो और किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट, सारिवा और मंजिष्ठा, ये दो ऐसे प्लांट हैं, आप ट्राई करना पहले 1 मंथ, फिर आप अपना फीडबैक शेयर करना। आपको क्या करना है, आप सारिवा की छाल बाजार से ले लीजिए, छाल लेनी है, और मंजिष्ठा की छाल ड्राई फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में आप ले लीजिए, कैसे भी बना के रख लीजिए। डेली आपने 2 चम्मच, जो हमारे घर में नॉर्मल टेबल स्पून होता है, सारिवा की छाल डाली 2 गिलास पानी में, और 2 चम्मच मंजिष्ठा की डाली, उसे आपने बॉईल करना है। जब वो 1/4 रह जाए तो सुबह खाने के बाद, रात को खाने के बाद, खाली पेट सेवन नहीं करना है, आपको 2 बार दिन में इसका जो है सेवन करना है। ये आपके स्किन पे जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं, सोरियासिस में किसी का पैच बन रहा है, किसी पे पपड़ी उतर रही है, किसी को पस निकल रही है, किसी के सर में से फ्लेक्स आ रहे हैं अलग तरह से, पपड़ी सर्दियों में बढ़ गया, खिंचाव आ गया, इतनी खुजली हो रही है कि नोच दे, किसी के घाव इतने बन गए हैं कि वो भर नहीं रहे, इंसान हर तरह से परेशान। तो इन सारे सिचुएशन में ये जो 2 प्लांट हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसका आपको सेवन करना है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, क्योंकि आयुर्वेदा में आपका परहेज भी मायने रखता है, आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे मांस, अंडा, मछली, मीट, किसी चीज़ का। दूसरा, दूध, दही, छाछ, ये 3 चीज़ें सोरियासिस में जो हैं मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल विष का काम करती हैं, तो इन तीनों चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना है। यानी कि दूध से बने प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते नहीं, फिर? नहीं, देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स जब आप डायरेक्ट फॉर्म में यूज कर रहे हो तो रॉ फॉर्म में बहुत ज्यादा कैल्शियम इनटेक है, कैल्शियम ऑल ऑफ द सडन एब्जॉर्प्शन स्लो करता है, स्वेलिंग कर रहा है। लेकिन वहां पे आपने पनीर बना लिया, फर्मेंटाइज हुआ, फट गया वो, तो उसके कहीं ना कहीं गुण चेंज हो रहे हैं। कभी कभार आप फिर भी ले लो, लेकिन रॉ फॉर्म में छाछ, दही, ये सब तो बिल्कुल अवॉइड करना है। जी मैम, सोरियासिस को ठीक करने के लिए बहुत से लोग अपनी गट हेल्थ को और डाइजेशन को इम्प्रूव करने का सलाह भी देते हैं, तो कितना ज़रूरी है एक सोरियासिस के पेशेंट के लिए अपनी गट हेल्थ और अपने इनडाइजेशन को सही करना?
देखिए सिर्फ सोरियासिस में नहीं, आपको कोई भी बीमारी है, अगर आपका पाचन तंत्र सही है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है वो हमारे गट से ही स्टार्ट होती है, उसके लिए जो है आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। वो आव जो है आपके शरीर में फैलेगा तो डेफिनेटली वो आपकी बीमारी को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा। तो उसके लिए हेल्दी खाना खाना, फाइबर का इंटेक करना, टाइम से खाना खाना, जितनी भूख है उसका 70 से 80% खाना। जब आप इसमें जाते हो, इसमें लंघन बहुत अच्छा काम करता है, फास्टिंग, क्योंकि लंघन कर्म को क्या बताया, अब आपको कोई बीमारी हुई, सोरियासिस, मैंने कहा दोषों का आवरण है, मानो आपके शरीर में कफ बढ़ गया, अब उसने आपका पाचन तंत्र जो है बिल्कुल डाउन कर दिया, पित्त मंद हो गया, अब आप उसको कैसे आग जलाओगे? खाना देते रहोगे तो एक टाइम के बाद वो फटेगा। लेकिन आप लंघन कर्म, आप थोड़ा देर उसे खाली छोड़िए तो एक टाइम के बाद आपका गट ना खुद से खाना मांगेगा, आपको भूख की फीलिंग आना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जनरली सोरियासिस के पेशेंट को बोला जाता है, मैं जनरली क्या बोलती हूँ कि आप ना अपना एक रूटीन फिक्स करो 1 से 2 महीने के लिए, सुबह 12 बजे आप खाना शुरू करोगे और शाम को 6 बजे तक खाओगे। उस 6 घंटे में आपका जो खाने का मन है, आपके घर में जो बन रहा है आप खाओ, लेकिन जितनी आपको भूख है उसका 60 से 70%। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक सिर्फ आपको पानी पीना है। और उसमें अगर बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि हर इंसान सोचेगा यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे कर लें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है गर्म पानी। आप एक कप ले लीजिए गर्म पानी, तेज गर्म पानी, जब गट में ऐसे क्रेविंग हो, तलब सी उठे खाने की, एक एक सिप करके 1 कप पानी पी लीजिए, आपकी तलब भी खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी मतलब विद इन मंथ, ये आसव वरिष्ठ पीने से, ये रेमेडी फॉलो करने से, और इसके बाद मैं एक ऑयल बताऊंगी, तीनों चीजें करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। जी मैम, आपने कहा ना ऑयल बताएंगे, तो उस ऑयल के बारे में जानने से पहले कि कौन सा तेल सोरियासिस में लगाया जाए, उससे पहले आप एक तरीके ये भी समझाइए कि बहुत से लोग होते हैं सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, 5-5, 6-6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सोरियासिस ऐसा लगता है कि परमानेंटली चला गया है, फिर वो वापस आता है, ऐसा क्यों? देखिए मैंने आपको ये चीज बताई कि आपका आहार और विहार, दिक्कत क्या है कि आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 साल का वक्त लगेगा, या किसी ने आपको रेमेडी को बोला और आप 6 महीने में ठीक हो गए, आप तुरंत छोड़ देते हो। कभी भी किसी चीज को अगर आप तुरंत छोड़ोगे वो तुरंत वापस आएगा। आप शरीर को वक्त दीजिए, आपको शरीर अभी बाहर से साफ दिख रहा है, अंदर से नहीं हुआ है। जब वो अंदर से साफ हो जाता है ना, आपकी स्किन का बिल्कुल एक टेक्सचर ही बदल जाता है और वो आपको दिखता है वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक ड्यूरेशन बताई गई है ना, और हर चीज को शुरू करने का भी साइकिल होता है और खत्म करने का भी होता है। कई बार चीज अंदर दबी रह जाती है और वो कुछ टाइम में दोबारा उभरती है। राइट। तो मैम इसमें एक चीज और देखी गई है कि बहुत से लोगों का जो सोरियासिस है वो किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से ही ट्रिगर होता है। तो ऐसे आपने अपने पेशेंट में क्या क्या रीजंस देखे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि कोई वाटर पार्क गया, वहां पे ध्यान नहीं दिया तो एकदम वो प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई, और ऐसे बहुत से लोगों के साथ अलग अलग रीजंस है। तो आपके पेशेंट के साथ आपने ऐसे कौन कौन से रीजन देखे हैं जिसकी वजह से उनका सोरियासिस ज्यादा ट्रिगर होता है? जैसे मैंने मोस्टली देखा, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवाते हैं लेकिन फिर भी पेशेंट नहीं मानता है, तो उसको नेक्स्ट डे वो चीज फील होती है कि वो और ज्यादा बड़ा है। दूसरा, खट्टी चीजें खाने से, जैसे अगर बहुत ज्यादा खटाई खा रहे हो और आपका जो सोरियासिस है उसमें पित्त बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उसमें वो चीज बढ़ती है डेफिनेटली। दूसरा, जिन पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, उनका गट सुबह क्लियर नहीं हो रहा है और ऑल दो वो भर भर के खाना खा रहे हैं, तो वो भी फैक्टर है जो उस चीज में ट्रिगर करता है। और जो मैंने पिछले 8 साल में एक्सपीरियंस किया, जो सबसे कॉमन फैक्टर रहा है पेशेंट में, वो ये है डिस्टर्ब स्लीप। अच्छा। अगर उनकी नींद प्रॉपर पूरी हो रही है तो उनके जो वहां पे वूंड्स बन रहे हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस है, बहुत स्टेबल है, सूदिंग है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रेस आया तो ऑल ऑफ द सडन सर में फ्लेक्स का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज हुआ और ऑल ऑफ द सडन सारी बॉडी में फ्लेक्स अपीयर होते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, ट्रैवलिंग ज्यादा हो गई, क्लाइमेटिक फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व हो गए, तो ये फैक्टर्स वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ट्रिगरिंग फैक्टर हैं। आपने वात, पित्त और कफ की जब बात की थी कि सोरियासिस में जो उनका क्या ज्यादा बढ़ा हुआ है, वात, पित्त या कफ, तो क्या वात, पित्त और कफ ये तीनों या तीनों में से कोई भी सोरियासिस को इफेक्ट करते हैं? यही फैक्टर है। देखिए हमारे आयुर्वेदा में बहुत सिंपल है, वात, पित्त, कफ, 3 दोष, तीनों हमारे मल और 7 धातु, कोई बीमारी के लिए सिर्फ ये चीज रिस्पॉन्सिबल है। बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिय
प्रसन्न आत्म इंद्रिय च इत्यभिधीयते, यानी कि आपके तीनों दोष सम अवस्था में हैं, सातों धातुएं और तीनों मल। तो आपका मन खुश है, आपकी इंद्रियां खुश हैं, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो। तो जब आपके ये दोष हिले तो आपको हलचल हुई, बॉडी सिग्नल देती है, हम इग्नोर करते हैं, फिर बॉडी सिग्नल देती है, इग्नोर करते हैं। तो ये तो फैक्टर है ही वहां पे, मतलब इसके बिना तो बीमारी हो ही नहीं सकती। और बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, वात 80 व्याधियां करता है, पित्त 40 व्याधियां करता है, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो मैम क्या आयुर्वेद में सोरियासिस का ट्रीटमेंट, सोरियासिस की मेडिसिन वात पित्त कफ के हिसाब से दी जाती है पेशेंट को, कि उसमें किस वजह से उसको सोरियासिस हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर आप ट्रीटमेंट, मैं इस चीज में किसी चीज को देखिए, जो मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो स्टीरॉयड की एप्लीकेशन है 100% अगर लोगों को है ना, तो उसमें से 30-40 ठीक होते हैं, 60 को दोबारा बढ़ता ही है। अदरवाइज तो 30-40 भी क्योर नहीं, किसी को एक पैच हुआ, इनिशियल हुआ तो हो गया। लेकिन जब आप दोषों के हिसाब से, और आयुर्वेदा में भी हर इंसान सोरियासिस को ठीक नहीं करता है। रीजन, अगर आपके पास अभी मैं ये प्रोडक्ट लेके आई, इससे ये ठीक हो जाएगा। अब आपके पास 3 तरह के पेशेंट हैं, इसका पैचेस ऐसे निकलते हैं, किसी को पस निकल रहा है, तो आप सेम प्रोडक्ट सब पे नहीं दे सकते। कहने का मतलब कि पेटेंट प्रोडक्ट कभी काम नहीं करेगा आयुर्वेदा में, चाहे उसमें वही सारे प्लांट हैं जो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपने इंसान की अच्छे से प्रकृति समझ के उसका डायग्नोसिस बनाया और किया, डेफिनेटली आप खत्म कर सकते हो। और उसके पेशेंट की बॉडी के हिसाब से उस मेडिसिन का रेशियो डिसाइड होगा। रेशियो डिसाइड होगा, क्योंकि अब मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान 40 साल का है, उसकी उम्र 40 है और उसको 20 साल से है। कोई इंसान 60 साल का है, लेकिन अभी उसे 1-2 साल से ही हुआ, उम्र चाहे उसकी कम थी, उसको प्रॉब्लम उससे थी, लेकिन उसकी प्रकृति 60 साल में आपके बॉडी ने बहुत चेंजेस ले ली और 40 साल में बहुत अंतर है। तो डेफिनेटली आप ना तो सेम डोज दे सकते हो, ना सेम प्लांट के मिक्सचर यूज कर सकते हो। तो ये रीजन है कि आयुर्वेदा में जब मैंने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, या मैं कभी रेमेडी पे, वो कस्टमाइज होती हैं। यहाँ मैंने सारी बार मंजिष्ठा का वर्णन इसलिए किया क्योंकि ये यूनिवर्सल है, हर तरह के पेशेंट पे ये काम करेगा। तो मैम आपने जो होम रेमेडी बताई थी, अब आप ऑयल भी बताइए कि कौन सा ऑयल है जिसको अप्लाई कर सकते हैं सोराइसिस के पेशेंट। देखिए बहुत सिंपल इसमें है, आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। इसमें आपको नॉर्मल पैन, ये जैसे एल्यूमिनियम, ये सब यूज़ नहीं करना है। लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें आपको सरसों के तेल को पकाना है, मतलब बहुत अच्छे से उसको पकाना है। उसमें आपको ऐड करना है नीम का पाउडर या नीम की पत्तियाँ, जो भी आपको मिल जाए, और उसे बिल्कुल धीमी आंच पे तब तक पकाते रहना जब तक कि वो बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद आप उसे छान के किसी भी कांच की बोतल में रख लीजिए। जहाँ भी आपको सोरियासिस के पैचेस हो रहे हैं, आप रेगुलरली उस पर सुबह शाम मसाज करिए। जिनकी सोरियासिस के पैचेस ठीक हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लैकनेस है, आप डेली उस पर मसाज करिए। धीरे धीरे करके आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन के जो खिंचाव है वो खत्म हो रहा है, जो पैचेस है वो कम हो रहे हैं, और वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो सिम्टम अपेयर हो रहे हैं ना, वो उसे कम करना स्टार्ट कर देगा। और मैम ये आपने बताया नीम का पाउडर आपको मिलाना है, वो कितनी क्वांटिटी में मिलाना है? देखिए इसमें बहुत अच्छा सवाल है कि जो, जैसे आप मानिए कि 1 लीटर अगर आप तेल यूज करते हैं सरसों का, तो उसमें आपको 100 ग्राम नीम का पाउडर चाहिए। और अगर आप पत्तियां यूज करते हैं तो आप पत्तियों को जो है ग्राइंड कर लीजिए बिल्कुल, और उसका लगभग 200 ग्राम कल्प, यानी जो चटनी है उसकी लगभग 200 ग्राम के करीब होनी चाहिए। आप उसमें कल्क उसमें मिला दीजिए, कल्क को अच्छी तरह से ग्राइंड करती रहिए। और आयुर्वेदा में तेल पाक विधि बताई गई है, जब वो अच्छे से पकता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मिक्सचर जो है वो सारी चीजों की चिकनाई को छोड़ देगा। आप हाथ में करेंगे तो वो बिल्कुल भुरभुरा सा महसूस होगा, यानी तेल पाक विधि वहां पे कंप्लीट हो गई। उस तेल को आप 1 साल तक भी स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से आप बनाइए, जब खत्म हो जाए आप दोबारा उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम बहुत से लोग कहते हैं कि वाटर फास्टिंग अच्छी होती है सोरियासिस में, तो कितना सही है? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा लंघन आप जितना कर सकते हैं। वाटर फास्टिंग बहुत अच्छा है, लंघन कर्म हो गया, ये ऑयल हो गया। लेकिन आपने हिमांशु, जब इतने आप लोगों से मिले, क्या आपने कभी सूर्य चिकित्सा के बारे में सुना है? नहीं मैम। हमारा जो सूर्य और चंद्रमा है, हमारे नक्षत्र हमारी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैंने पिछले इतने साल में, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है अलग अलग टेक्निक्स को, थेरेपी को पढ़ने का। तो सोरियासिस में सूर्य चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। तो सूर्य चिकित्सा क्या है? सूरज की किरणों से चिकित्सा।
उसमें आपको क्या करना है, एक लाल रंग की बोतल लेनी है, कांच की बोतल पूरी, ठीक है। उसमें आपको 3/4 हिस्सा पानी भर के धूप में रखना है, लेकिन कभी भी उस पानी को डायरेक्ट जो है अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रखना। आपको एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उस पर आपने एक कांच की बोतल लेके रख देनी है और उसको 3/4 भर देना है। ऐसी आप 2 बोतल एक साथ स्टार्ट करेंगे। घर में ऐसे हिस्से में रख दीजिए जहां पे सारा टाइम धूप आती है। अब गर्मियां आने वाली हैं तो ऑब्वियसली सूर्य चिकित्सा का सबसे अच्छा टाइम होता है। उसके बाद 3-4 दिन आप उस बॉटल को बाहर रहने दीजिए, उसे खोलना नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेली सुबह आधा गिलास, एक बोतल खोली उसका पानी खाली पेट पीना है, आधा गिलास शाम को पीना है, और 1 गिलास में पानी निकाला, जहां भी आपके वुंड्स है उस पानी को इस तरह से डैब डैब करके आपने उस पे लगा देना है। मतलब जहां और भी आपको जहां psoriasis पे के patches हैं। सोराइसिस के पैचेस हैं, यहाँ पे हैं, फेस पे हैं, स्कैल्प पे हैं, आप उसे लगा दीजिए और उसे सूखने दीजिए। ध्यान रखना है 3/4 बोतल बनी, अगर आप पूरी भरेंगे तो बोतल फट भी सकती है। उसमें ना आप 2-3 दिन बाद देखेंगे सूरज की किरणों ने उसमें इतनी ज्यादा पावर दे देती है कि वहां पे छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मानिए आपने इतनी बोतल भरी थी, वो आज इतनी खत्म होगी, दोबारा उसमें नहीं भरना है। जितनी धीरे धीरे यूज करते जाएंगे, जब फिनिश हो गई उसे आप दोबारा भर के रख दीजिए, तब तक आप दूसरी यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये रेमेडी मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करती है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पेशेंट के साथ का, और ऐसा मैंने बहुत सारी बीमारियों में आविष्कार किया है इस चीज़ का। तो मैम आपने अपने पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस बताया है, तो आप ये भी बताइए कि आपके पास सबसे मुश्किल केस आपको कौन सा लगा सोरियासिस का, जिसको ट्रीट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है, और उन पेशेंट को भी ऐसे लगा कि यार जो किसी ने नहीं किया वो यहाँ आके हो गया। मेरे ये ऐसे 2 केस हैं, वैसे तो बहुत सारे, पर 2 मैं शेयर करती हूँ। आप पॉडकास्ट जो मैंने चैनल बताया आप देखना। एक मेरे पेशेंट है दिलीप, वो पिछले 40 साल से सोरियासिस से परेशान थे, लगभग 40 से या 25 से, मुझे एग्जैक्ट अब ड्यूरेशन तो ध्यान नहीं है उसकी। तो जब वो मेरे पास लास्ट ईयर पंचकर्मा करवाने आए थे 10 डेज का, तो मतलब जैसे एक इंसान को कोड़ पड़ जाता है ना कि खून रिश्ता है, वो उस कंडीशन में आए थे। और आज उनकी प्रॉब्लम 1 साल के बाद सिर्फ 10% रह गई है, बाकी सब ठीक हो गया और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 40 साल पुराना सोरियासिस, 40 या 25 साल था, क्योंकि दोनों पेशेंट का था, तो मुझे ड्यूरेशन में थोड़ा सा क्लैश है, जो भी उसका ड्यूरेशन था। लेकिन वो आज तक का मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग केस था, और वो अब बिल्कुल सेटल है। उनका मैंने पूरा पॉडकास्ट डाला है यहाँ पे। और वो पहला मेरा ऐसा केस था, 10 दिन में वो 40-50% रिवर्स हो गया था सिर्फ पंचकर्मा के ट्रीटमेंट से। दूसरा मेरा केस है 100% रिकवर हो चुका है, और वो मेरे लिए मिरेकल है, क्योंकि वो वाकई में 25 साल का केस था। वो लेडी जब यहाँ आए थे, पूरी बॉडी पे उनके जैसे कोड़ पड़ जाता ऐसे था, वो पूरा कवर करके आए थे, और मात्र 1 महीने में वो लेडी 70% रिकवर कर गई थी, और अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं वो 100% रिकवर हो चुके हैं। और उन्हें एम्स के डॉक्टर, इवन सफदरजंग, उनका पूरा पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने सब चीजें बोली हैं। सबने बोल दिया था जिंदगी भर इसी से मरोगे, ठीक नहीं हो पाओगे। और जब वो मेरे पास आए थे ना, तो लोग उनको ना छूने से डरते थे कि नहीं, मतलब तुझे कोड़ पड़ा है, हर टाइम पाउडर झड़ना, ये वो, और आज वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम एक चीज़ और बता दीजिए लास्ट में, जो आपने होम रेमेडी बताई है, जिन लोगों के स्किन में घाव हो गए हैं, और तो वो भी क्या वो ऑयल और वो रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं उन घाव पे? जिन लोगों में घाव है सिंपल वो कर सकते हैं, लेकिन जिनमें खून निकल रहा है या पस है ना, वो सूर्य चिकित्सा स्टार्ट करें। वो भी तेल नहीं, क्योंकि तेल और पस का श्राप करेगी। सूर्य चिकित्सा आप करें, और जो मैंने आपको आसव बताएं, मंजिष्ठा और सारीवा, आप उसे पिए, बहुत ज्यादा अंतर आएगा। और मैम जो लोग ऐसे नॉर्मली क्या करते हैं कि कहीं भी किसी ने कुछ भी बता दिया उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे कितना नुकसान आप हो सकता है, और आपके पेशेंट ने क्या ऐसे नुकसान देखे हैं? बिल्कुल, देखिए हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन इसमें ना पेशेंट की गलती नहीं है, मैं हमेशा ये मानती हूँ, क्योंकि वो सामने का सुनने से लगता है कि कुछ अच्छा है। इसमें जो बता रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आपको वाकई में नॉलेज है आप बताइए, नहीं है तो आप किसी का ना टाइम वेस्ट करो, ना किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करो, क्योंकि नुकसान सामने वाले को भुगतना पड़ता है, उसको नहीं। तो मैम आपका धन्यवाद कि आपने Thank you so सोरियासिस के बारे में इंफॉर्मेशन देकर शायद लोगों की एक खोई हुई उम्मीद जगाने का एक प्रयास किया है, जिससे वो मोटिवेट भी होंगे और उनको मदद भी मिलेगी ये जानने में और अपने सोरियासिस को ठीक करने में कि भाई पॉसिबल है, अगर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो इन रेमेडीज़ को उम्मीद करता आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहेंगे कि होम रेमेडीज़ किसी भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन या क्योर नहीं है। अगर आप बीमारी को परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना
बहुत ज़रूरी है, वरना सॉल्यूशन के चक्कर में शायद आपकी बीमारी और ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। वैसे तो आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जहां जाना चाहें आप वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप मैम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें यह भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारी के बारे में, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और जड़ी बूटियों के बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू, धन्यवाद।